संपूर्ण भारत में यूपीएससी या राज्य लोक सेवा आयोग की तैयारी करने वाले या किसी अन्य प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को रजनीश सिंह तोमर का प्रेम भरा नमस्कार। दोस्तों, जब मैंने एनसीईआरटी की उपयोगिता को लेकर के वीडियो बनाया था और मैं पिछले लगभग 10 से 12 वीडियो एनसीईआरटी आधारित प्रश्न पर बीपीएससी के पैटर्न पर बना करके आपको प्रस्तुत किया। यदि मेरा कोई भी उस दिन ये एटीट्यूड होता कि मुझे किताब बेचना है, तो मेरी किताब ये 2024 में ही छपी है। मैं उसी दिन इस टाइटल को लगा करके और मैं अपने किताब को बेचना शुरू कर देता। लेकिन पता नहीं मुझे एक दिन बैठे बैठे दिव्य ज्ञान जैसा कुछ लगा कि मैं इस भूगोल में 6ठा से 10वां तक के प्रश्न को जिस मेहनत के साथ मैं स्वयं बनाया था, मैं अपने जीवन में कभी भी असिस्टेंट रख के काम नहीं कराता हूं, क्योंकि यह ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था है। इसमें गुणवत्ता प्रभावित होता है। ये कार मोटर का निर्माण नहीं है कि रोबोट रख के बना लिया जाए। तो एक एक प्रश्न मैंने लिखा था, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद एक आध महीने में कोई ऐसी किताब आ रही हो जो मेरे इसी भूगोल के एक एक प्रश्न को जो है कॉपी मार लिया हो। मेरी किताब ब्लैक एंड वाइट में है, अगर वो कलर में कर दिया हो तो छात्र को लगेगा कि वही ओरिजिनल है और मैं डुप्लीकेट हूं। इसलिए आज मैं एनसीईआरटी का जो बेहतरीन पीवाईक्यू जो मैंने अपने से बनाया है, उस लेवल का बन ही नहीं सकता है, अभी मैं दिखाऊंगा। तो उसके लिए मैं आज आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। मेरी किताब ये एनसीईआरटी प्रश्नों के माध्यम से, ये दूसरा वॉल्यूम है, पहला विज्ञान था, भूगोल एनसीईआरटी के कक्षा 6 से 10 तक की अध्यायवार वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 6 से 10 तक को हमने 22 चैप्टर में बांटा था और व्याख्या के साथ जो है इसका हमने हल दिया था। आज मैं आपको उस पुस्तक से परिचित करा रहा हूं और मैं आपको आज एक घोषणा कर रहा हूं कि इस किताब में जितने चैप्टर हैं, मैं अधिकांश चैप्टर के प्रश्न को और उत्तर को आपके सामने व्याख्यात्मक हल के द्वारा एक एक वीडियो में पढ़ा दूंगा, जिससे कि हिंदी भाषी क्षेत्र में हिंदी मीडियम के बच्चों को मुफ्त में ये मिल जाए कंटेंट। मैं ऐसा करने जा रहा हूँ। एकदम 22 चैप्टर है ना, 22 वीडियो मैं इस पर बनाऊंगा, एक एक चैप्टर पर एक एक, और एक एक प्रश्न को मैं आपके सामने पढ़कर उसकी व्याख्यात्मक हल कर दूंगा, जिससे कि लड़कों की तैयारी एनसीईआरटी में मजबूत हो जाए। तो आपका समय ज़्यादा नहीं लेते हैं, आज मैं आपको ये बुक से केवल परिचय करा रहा हूँ। देखिए, ये इस किताब का पहला पेज है, एनसीईआरटी प्रश्नों के माध्यम से भूगोल, एनसीईआरटी के कक्षा 6 से 10 तक की अध्यायवार वस्तुनिष्ठ प्रश्न। 2 लेखक हैं हम, रजनीश सिंह तोमर। मैं एमए दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली, सिविल सेवा परीक्षा में ये किताब 24 में आया था, तब मेरा 23 वर्ष का अनुभव था। रानी सिंह तोमर, सिविल सेवा परीक्षा में मार्गदर्शन का 10 वर्षीय अनुभव। और ये किताब मेरी बुक शिल्प इंडिया पब्लिकेशन से छपी थी। आज भी अगर किन्हीं को चाहिए तो मैं दुकान नहीं बता पाऊंगा, आप इस बुक शिल्प इंडिया पब्लिकेशन से संपर्क कर सकते हैं।
एड्रेस है B2 37 38 39 अंसल बिल्डिंग कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर मुखर्जी नगर, दिल्ली 110009। कहीं से भी आपको किताब मंगाना हो अगर इस पब्लिकेशन से, तो मोबाइल नंबर है 9250604879। अगर आप टेलीफोन पे संपर्क करना चाहते हैं तो 01145082119। तो ये इस किताब का परिचय है। इसका दूसरा पन्ना देखिए कि ये किताब कब छपी है। तो बुक शिल्प इंडिया, एड्रेस वही है, नंबर एक बार फिर से देख लीजिए 9250604879। NCERT प्रश्नों के माध्यम से भूगोल प्रथम आवृत्ति 2024 और 99% किताब में कॉपीराइट प्रकाशक का होता है। यहाँ कॉपीराइट मेरा है, रजनीश कुमार सिंह का, और ये किताब 240 रुपये में उस समय इसका कीमत रखा गया था। अब आइए चैप्टर में दिखाता हूँ इस किताब में कौन कौन से हैं। तो हमने 6 से 10 तक के भूगोल को 2 भागों में बांटा था। ए भौतिक एवं विश्व का भूगोल। पहला चैप्टर कक्षा 6 का सौर मंडल में पृथ्वी, ग्लोब, अक्षांश और देशांतर को मिला के 30 प्रश्न हम बनाए थे। 7 पेज में है व्याख्या के साथ। चैप्टर 2 कक्षा 6 का पृथ्वी की गतियां और पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल 8 से 14 पेज है। चैप्टर 3 कक्षा 6 में पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, हमारा देश भारत, भारत जलवायु, वनस्पति एवं प्राणी मिला करके मैंने हर एक चैप्टर में 30 क्वेश्चन एक रखा था स्टैंडर्ड। फिर 7th में आ जाइए तो देख लीजिए पर्यावरण, हमारी पृथ्वी के अंदर हमारी बदलती पृथ्वी। फिर 5वें नंबर चैप्टर में आइए तो 7th का वायु, जल और प्राकृतिक वनस्पति। 6ठे नंबर चैप्टर में आइए तो फिर 7th का मानव पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार, मानव पर्यावरण, अन्योन्य क्रिया, रेगिस्तान में जीवन। अंतिम तक इस वीडियो को देखिएगा। मैं कुछ क्वेश्चन भी पढ़कर दिखाऊंगा, व्याख्या कैसे किए हैं वो भी मैं बताऊंगा। और अगले लेक्चर में, मतलब इसके बाद में एक विज्ञान का और आएगा वीडियो, उसके बाद 8 लेक्चर लगातार आपको मैं इसका 8 चैप्टर विथ क्वेश्चन और विथ आंसर व्याख्या, इधर क्वेश्चन होगा इधर व्याख्या होगा। मैं सबको जो है एक एक करके पढ़ के और आपको मैं ये करा दूंगा जिससे कि आपको आसानी हो। 7वां चैप्टर में हम 8वें में आ गए हैं, संसाधन, भूमि, मृदा, जल, खनिज एवं शक्ति संसाधन मिला के 30 प्रश्न। 8वें चैप्टर में हम 8वें का कृषि, उद्योग, मानव संसाधन में आ गए। उसके बाद हम भारत के भूगोल में आ गए, बी। भारत का भूगोल 9वें में जाइए और अध्याय 9 भी है, भारत का आकार और स्थिति। अब भारत का भौतिक स्वरूप मिलाकर 30 प्रश्न है। 10वां चैप्टर में 9वें का केवल अपवाह, एक चैप्टर से 30 प्रश्न बनाए हैं। 11वें अध्याय में 9वें का केवल जलवायु लिए 30 प्रश्न बनाए हैं, उसमें ज़्यादा था तो 12वें चैप्टर में जलवायु के बचे हुए प्रश्न और प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी के प्रश्न। 13वें चैप्टर में कक्षा 9 का प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी जनसंख्या से। अब आ जाइए 10th 14वां चैप्टर 10 संसाधन एवं विकास से 30 प्रश्न। क्वेश्चन ज़्यादा बना था तो 15वें चैप्टर में फिर कक्षा 10 से संसाधन एवं विकास और वन्य एवं वन्य जीव संसाधन को लिए। 16वें चैप्टर में 10वां का वन एवं वन्य जीव जल संसाधन है। 17वें चैप्टर में 10वां का जल संसाधन और कृषि है। 18वें चैप्टर में 10वां का कृषि और खनिज और ऊर्जा संसाधन है।
19वें चैप्टर में 10वां का खनिज और ऊर्जा संसाधन अकेले है। 20वें चैप्टर में 10वां का खनिज और ऊर्जा संसाधन और विनिर्माण उद्योग है। 21वें चैप्टर में अकेला विनिर्माण उद्योग है और 22वें में 10वां का विनिर्माण उद्योग और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। 183 पेज की ये किताब है। हर एक चैप्टर में 30 क्वेश्चन है। अगर 22 चैप्टर है तो आप गुना कर दीजिए तो 630 प्रश्न है, 630 प्रश्न व्याख्या के साथ। लेकिन मुझे ये डर लग रहा है कि मेरे इन्हीं प्रश्नों को हो सकता है कि 1 महीने के अंदर कोई एक प्रकाशन कलर में निकाल दे और आपको ये कहे कि ये मैंने बनाया है, ऊंची ऊंची बातें करे, लेकिन हकीकत में उसने, अगर ऐसा किसी ने किया तो ये चीटिंग है। और मैं अदालत में जाने से ज़्यादा भरोसा जनता की अदालत में करता हूँ, इसीलिए मैं छात्रों के बीच में आया हूँ कि आप देख लीजिए कि जो चीज़ मैं 24 में आपको दिया था, और दूसरा, अगर वह कॉपी मारकर कोई प्रकाशक किताब बेचना चाह रहा है तो आप क्यों खरीदिएगा? लीजिए, मैं अगले वीडियो से फ्री में बना देता हूँ। जब वो चीज़ मुफ्त में मिल जाए तो उसका खरीदने का मेरा ही क्वेश्चन, जिसको कि वो कॉपी मार दे, अब उसके बाद आपसे मूल्य वसूले, तो मैं फ्री में दे देता हूँ। आप देख लीजिए क्या दिक्कत है। तो ये है दोस्तों। अब आइए कुछ प्रश्न पर मैं चर्चा करता हूँ। क्वेश्चन का लेवल देखिए, और आज मैं उत्तर नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद के वीडियो में यही अध्याय होगा, इधर ये क्वेश्चन है, इधर व्याख्या होगा। मैं दोनों आपको डील करूंगा। आप फ्री में पढ़िए इंडिया का बेस्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन, क्योंकि अगर कोई कॉपी मारेगा मेरा तो मैं छात्रों को फ्री में दे दूंगा। अब आइए, भौतिक एवं विश्व का भूगोल अपना हेडिंग था। सौर मंडल में पृथ्वी, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर को मिला करके हमने ये बनाया है। चिंता नहीं करिएगा, 22 चैप्टर हम व्याख्यात्मक हल के साथ आएंगे। आज केवल क्वेश्चन दिखा रहे हैं। देखिए 6ठा का क्वेश्चन, निम्न पर ध्यान दीजिए। आकार में बड़ा होना, पहला। अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश का नहीं होना, तीसरा। गैसों का बना होना। उपर्युक्त में से कौन सा ऑब्लिक से गुण तारा में पाया जाता है, ऑब्लिक जाते हैं? 1, 2, बी 1, 3, सी केवल 3 और डी 1, 2 और 3। तो मैंने आपको कई बार बताया है कि ऐसे प्रश्न का उत्तर कैसे खोजिएगा। तो तारा में अपनी ऊष्मा और प्रकाश होती है, ये तो बच्चा बच्चा जानता है। इसका माने ए और डी नहीं होगा। अब अगर एक सही है तो बी आंसर है, एक गलत है तो सी आंसर है। तो आकार में तो बड़ा होता ही है तारा, यानी आंसर बी हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हो सकता है कि कोई प्रकाशक अगर मेरे इस प्रश्न को कॉपी मारे और चेंज के लिए इतना ही कर सकता है कि वो यहीं पर व्याख्यात्मक हल दे सकता है। मैं इसलिए नहीं रखा था क्योंकि मैं टीचर हूं, मुझे मालूम है ना। इसके नीचे व्याख्या रख देंगे, लड़का कैसे जांचेगा एनसीईआरटी पढ़ने के बाद कि उसको आता है कि नहीं आता है। आप पहले ये 30 प्रश्न बनाइए, इसके बाद आंसर और व्याख्या है मिलाइए और देखिए कि आपकी तैयारी क्या है। इसीलिए मैंने पीछे रखा था। लेकिन जिसको कि मालूम ही नहीं है ये क्या है, केवल प्रकाशक है, नोट छापना जानता है, तो वो तो यही सोचेगा कि विद्यार्थी को यहीं पर बना करके अगर दे दें व्याख्या तो ज़्यादा अच्छा होगा। अरे वो व्याख्या यहाँ देने पर विद्यार्थी पंगु हो जाएगा। कितना स्केल लगा लगा के चेक करेगा अपने आप को। इसलिए जितने भी प्रकाशक क्वेश्चन के नीचे व्याख्या दिए हैं वो छात्रों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अरे उसको पहले बनाने दो ना,
अब फिर उसके बाद व्याख्या रखो ताकि वो मिलावे। लेकिन ये क्या तर्क देंगे, पन्ना नहीं पलटना होगा। अरे पढ़ने आए हैं कि समय बचाने आए हैं, पहले ये सोच करके देखिए। चलिए अब आगे, निम्न ग्रहों पर ध्यान दीजिए। 1 बृहस्पति, 2 शनि, 3 यूरेनस। देखिए यूपीएससी वाला, उपर्युक्त में से कितने ग्रहों में छल्ले हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए कथन कारण का सवाल। कथन 1, तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां नक्षत्र मंडल कहलाती है। कथन 2, अर्सा मेजर एक नक्षत्र मंडल है। उपर्युक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। ये 4 ऑप्शन है। हो सकता है कि जो भी पब्लिशर मेरे प्रश्न को कॉपी मार करके और 4 कलर में मान लीजिए निकालेगा, हो सकता है कि तीसरा क्वेश्चन 20वां कर दे, अब 20वां क्वेश्चन को तीसरा कर दे। इसके अलावा वो कुछ नहीं कर पाएगा। यह प्रश्न मैंने अपने हाथों से लिखा है, मैं आपको हैंड रिटन दिखा सकता हूं और मैं अगले क्लास में दिखाऊंगा कि देखो यही प्रश्न मैंने अपने हाथों से भी लिखा है। चौथा, निम्न कथनों पर विचार करें। सप्तऋषि अर्सा मेजर का एक भाग है। दूसरा, प्राचीन समय में दिशा का निर्धारण अर्सा मेजर द्वारा किया जाता था। उपर्युक्त में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। पांचवा, निम्न में से असत्य कथन पहचाने। ए, ग्रह में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है। ग्रह का शाब्दिक अर्थ है परिभ्रमक। पृथ्वी को चंद्रमा से देखने पर यह चमकती हुई प्रतीत नहीं होती है। अब पृथ्वी संपूर्ण ऊष्मा और प्रकाश सूर्य से प्राप्त करता है। तो ये 4 प्रश्न आज आपको पढ़ के दिखाए कि आप गुणवत्ता देखिए। 6 क्लास का एनसीईआरटी है और ये मैं पढ़ के बताऊंगा आपको। ये देखिए, ये टोटल हमने इस चैप्टर में इस तरीके से सारे क्वेश्चन देख रहे हैं ना, 2 स्टेटमेंट, ABCD, कथन कारण, देखिए इस तरीके से हमने इस 2 चैप्टर को मिलाकर 30 क्वेश्चन हमने यहाँ तक बनाया है। और इसके बाद अब आइए देखिए व्याख्या। हो सकता है इसी व्याख्या को वो क्या करे, यहाँ लिख दे पृष्ठ, ये कक्षा 6 पृष्ठ संख्या इतना, बस और कुछ नहीं करेगा, ये वही होगा। देख लीजिए पहला का हमने जो व्याख्या रखा है, और हो सकता है कॉपी मारने वाला प्रकाशक वहाँ नीचे रख दे। देखिए गोला में कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले और गर्म होते हैं, ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। देखिए बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं, केवल 3 उत्तर होगा। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। मैं ऐसे ही इस पेज को उसके साथ रखूंगा अगले क्लास में और आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। तो इस तरीके का ये देखिए हमने ये पूरा 30 क्वेश्चन का व्याख्यात्मक हल तैयार किया था। ये देखिए ये पूरा का पूरा 30 क्वेश्चन है। तो ये किताब 2024 में छपा है और ये बुक शिल्प पब्लिकेशन से छपा है। अगर कोई भी इसका कॉपी मार लेता है तो समझ लीजिए कि वो वही व्यक्ति है, आप आईएएस की तैयारी करते हैं, एथिक्स, वो वही व्यक्ति है जैसे कोई किसी के घर में घुस के चावल चुरा के चोर है, भाग जाता है। एक ही बात है, ऐसा नहीं है कि किसी का कंटेंट चुरा लेने से आप चोर नहीं कहलाइएगा।
नैतिकता की दृष्टि से आप वही चोर और ठग हैं अगर कॉपी मारते हैं, जैसा कि लोग किसी के घर में घुस के चावल रुपया पैसा चुरा लेता है या ठग लेता है। तो चलिए दोस्तों, इस पर मैं आपको 630 के 630 प्रश्न फ्री में पढ़ा देंगे और आपको नया किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा जो मेरे प्रश्नों का कॉपी मारा है। तो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।